फिर पिता तो तुरुमुह होके लौट जावे। फागुन तिहार बा पिता आए ले बेटी ला समधी महाराज जाही तुम्हार बहुरिया 2 दिन में मोर बेटी है तिवरा नीलो आहे महाराज गरुआ हर्रा हो गए है कौन लुए लागी नहीं जात बने। ओ पिता मुंह नराय लौट जावे। हाँ वो बेटी है ना अपन ससुराल के आसपास कोई ऐसे गैया कुकुर देखे ना तब भभक के रो डारे हाय रे ऐसने चरंग के कुकुर मोरो गांव में रही से कतका धूल मोर पिताजी है मोला दे दे कोई सोरी डोरी नहीं। हो पहली के समय में हमार माता मन मायके जाए तरसे है जी। अब तो मोबाइल बिहन्ना संजा मन हनिया गोठिया ले। हाँ अब सुख के साधन आ गए हैं घर में बहुत सुख सुविधा हो गया है। कितने भी सुख सुविधा युक्त घर में रहे बेटी मायका जाने के लिए उतावली ही रहती हैं। तो आज सती कह कर के गई हैं कि स्वामी तैयार रही है मैं पिताजी ला भेजा था तुम्हार बा अब आने नहीं आवे मोर खुद पिताजी यही तुम्हारा मना के लेगी। और सती आ गई हैं 75 बहिनी पहले ले पहुंच गए और 2 जन माँ है आसिन की और प्रसूति। दक्ष ने क्या आदेश कर दिया है कि भूल से भी यदि सती आ जावे बिना बुलावे के बाद भी तो कोई उससे मिलने मत जाना कोई इससे बात मत करना। बड़ा सा पंडाल बनाए हैं सबके लिए आसन निर्धारित है परंतु शिव जी के लिए कोई आसन नहीं बनाए। सती आ गई हैं द्वार तक चारों तरफ से नजर घुमाई हैं। उनकी 75 बहनें देख रही हैं कि अरे हमारे छोटे बहनी आ गई बिना न्योता के आगे ना बहनी है। माँ के हृदय कहा थे मोर बेटी लजा के रे मोर हृदय से लगा लेते रपोट के ऊपर दुख ला हर लेते तरतर तरतर आंसू बहा थे सती के आठ देखकर समझ गए कि सच में हमारे पिताजी है निमंत्रित नहीं करे है। अरे पिताजी नहीं करिस तो नहीं करिस मामन तो दौड़ के आ जाती नोनी तो आ गए बेटी के अटके में मोर दुख हरू हो जाती। हो समय विपरीत परिस्थिति आता है कभी कभी कोई बेटी बहू बन के गई होती हैं तो कुछ पारिवारिक उठा पटक के कारण दुख भर आता है। तो जब बेटी मायके जाए के समय आते ना तो कर दुख उन्हें हरू होते रास्ता में चलत आते माला भेटिया तो मोर दुख लगवा रहा वही सोचे में 25 पैसा दुख हरू हो जाते माला देखते तो आओ 25 पैसा दुख दूर हो जाते। माँ करा भभक भभक के रो के अपन कुछ कमी दुख लगोठिया थे तब 25 पैसा फिर उतर जाते और माँ दिलासना देते कैसे करबे बेटी दुख सहे के रे सास ससुराल सुख के जगह नो है थोड़ बहुत दुखों काटे के है महू तो आए रहे थे काच रही से हमारा खपरा के घर रही से पानी एको बूंदी बाहर नहीं जाए घरे मचू है ऐसने दिन ला काटे हैं बिहना बूता जावन तो वही भूती ला संझा कूट के खाए हैं बेटी मन ला मारे हैं तो याद दे दे तैयार होके हावे रे कैसे करबे नोनी ऐसे संवार देते समझा देते ना तो बेटी के दुख पूरा के पूरा दूर हो जाते और फिर मायके से ससुराल जाने को तैयार हो जाते। आज सती यही कह रही हैं मन से माँ तू तो मेरे दुख को गोहरा ले तू तो सुन ले परंतु चाहकर भी उनकी माता उनके पास नहीं जा पाई हैं। सती सीधा दक्ष के पास आई हैं और आ करके कहने लगी पिताजी अपने इस दुलौरिन बेटी को भूल गए मुझे बिना निमंत्रित किए आप इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं। पिताजी मैं कह करके आई हूँ कि मैं अपने पिता को निमंत्रण पत्र लेकर के भेज रहा हूँ स्वामी आप तैयार रहना तो कृपा करिए पिताजी जाइए मेरे स्वामी को भी निमंत्रित करके ले आइए वो बड़े भोले हैं आशुतोष हैं वो क्रोध गुस्सा नहीं जानते अभी भी बुलावा भेजेंगे आप जाएंगे तो जरूर आ जाएंगे। वहीं पर दक्ष बड़े क्रोध भाव से कहने लगा किसको निमंत्रित करने जाऊं उस अशिष्ट को अमंगलकारी को उस भूतों के सरदार को जिसका किसी प्रकार का ना मान न पद न प्रतिष्ठा न धन न धान्य। अरे मैं उस दिन के लिए अपने आप को कोसता हूं सती कि न रहती तू मेरी बेटी ना बनाना पड़ता धमान।
तैमोर बेटी बन के नहीं अवतरते वही बढ़िया है, तैमोर बेटी बन के अवतरे हस ना तो मोला वाला दमाद बनाए ब पड़ गए। भरी सभा में सती को उसके स्वयं के पिता ने अपने दमाद के लिए ऐसा शब्द कह दिया, अशिष्ट अमंगलकारी, जबकि शिव ही तो मंगलकारी हैं, शिव ही तो आशुतोष हैं, शिव ही तो भोले भंडारी हैं। अपने लिए कुछ नहीं रखे हैं महाराज, परंतु समाज संसार को इतने देते हैं, इतने देते हैं कि उसके भंडार में भक्त के लिए कोई कमी नहीं है, इसलिए उसका एक नाम भंडारी है। परंतु आज भरे सभा में अपमान हुआ है। सती अपने दोनों कानों पर अपने दोनों हथेली को दबा ली हैं और कह रही हैं, बस करिए पिताजी, बस करिए। एक बार अकेले में आप मेरे पति के बारे में कुछ कहते तो थोड़ा बहुत पिता है कह करके मैं सुन लेती, परंतु भरे समाज में मेरे पति का ऐसा अपमान, ऐसा दुर्वचन ना कहिए। मैं तो कहीं की नहीं हुई ना पिताजी, ना घर की हुई ना घाट की। ऐसे अपमानित शब्द लेकर के जाऊंगा वापस और कहीं पति पूछ बैठे कि तुम्हारे पिता ने मेरे लिए क्या कहा, तो मैं कैसे कह पाऊंगा, और बताऊंगी तो मेरे पति के अपमान शब्दों को दोहराना पड़ेगा, और नहीं बताऊंगी तो पति पूछ रहे हैं और कुछ जवाब ना दूं तो ये पतिव्रता धर्म में अड़चन आएगा। अब तो पति के पास भी नहीं जा पाऊंगी। और आपने कह दिया ना पिताजी कि धिक्कार है, तू मेरी बेटी बन के आई है, नहीं आई होती तो मैं दमाद नहीं माते, तब तो आपकी बेटी बन के रहूंगी ही नहीं। स्तन को आपकी बेटी बना करके अब जीवित नहीं रखूंगी पिताजी। और वहीं यज्ञ के पंडाल में क्रोधावेश में सती ने अपने पांव के अंगूठा से भूमि पर रगड़ लगाते हुए कहती हैं, यदि मैंने मन क्रम वचन से शिव जी को पति रूप में सेवा किया है तो मेरे उसी पतिव्रता धर्म के प्रताप मुझे अगले जन्म में फिर से शिव को ही पति रूप में प्रदान कर देना। मुझे पति रूप में शिव जी ही मिले, पति के रूप में शिव मिले तो मिले, परंतु पिता के रूप में ये दक्ष ना मिले। मतलब पत्थरा के बेटी बना देवे प्रभु, परंतु ऐसा बुद्धि वाला के बेटी मत बनावे। वहीं पर अग्नि की ज्वाला लपटें उत्पन्न हो जाती हैं और देखते ही देखते सती उसी में समा जाती हैं, दग्ध हो गई। नंदी श्रृंगी भृंगी विलाप करने लगे, माँ 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 छोड़ के मत जाओ, माँ मत जाओ। सती तो दग्ध हो गई, अवशेष के रूप में केवल उनका जला हुआ शरीर पड़ा है। कलबलाते हुए गुस्सा में आकर के नंदी संगी भृंगी कहने लगे, खबरदार तुम्हारा बाप नहीं पहुंचे, अब जात हम सेना लेके आत। चले गए शिव जी के पास, प्रभु प्रभु प्रभु। बोले क्या हुआ? बोले हमारी माता भस्म हो गई, दग्ध हो गई। शिव जी क्रोध में आ जाते हैं, जटा के एक बाल को खींच करके पत्थर पर पटके हैं, वहीं से वीरभद्र उत्पन्न हो गया। विकराल रूप वीरभद्र का, मानो शिव ही प्रलयकाली रूप लेकर के प्रकट हुआ हो। भगवान शिव ने कहा, ऐ वीरभद्र, हाँ प्रभु जाओ, उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देना। यदि सामने दक्ष मिल जाए तो उसके सिर को धड़ से काट देना। विकराल रूप वीरभद्र साथ में शिव गणों की सेना लेकर के और प्रस्थान करते हैं। कोलाहल सुनाई दिया पंडाल में। भगवान विष्णु ब्रह्मा कहीं प्राण बाँच लाख उपाय, समय रहते भाग जाए वही बुद्धिमानिए। लड़ाई झगड़ा ले 5 कोस दूरिया रहे, हाउ कौन कौन होते कि झन देखे जाए, भाग जैन कहीं। ये दोनों अंतर ध्यान हो गए। बाकी देवता में भी दरवाजा कतिले भागत रहे, दक्ष खड़ा हो गए, कति भागिया, खबरदार कोई भागा तो आचार्य मन देती ले भागत रहे, आवत ना पेट पीड़ा थे, आवत ना कति के पेट पीड़ा ही कहीं, अब तक खाए का बरहा के पेट पीड़ी हुई। आपने हमें रक्षा बंधन बांधे हैं तो आपका धर्म है हमारी रक्षा करना। हम जजमान हैं, आप आचार्य हैं, आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। सब पंडित मन जे मन स्वीकार कर रहे होकर प्रस्ताव, बहुत जन पंडित मन वो यज्ञ के आचार्य नहीं बने रही,
शिव जी के विरोध के यज्ञ करत है, कौन आचार्य बन के अपन जीवन ला खपाहीगा। ये भृगुवंशी ब्राह्मण मन तैयार हो रहे हो, मस्त जजमान पायन बने पैसा दिए। पाप के बाप लोभ ल कहे गए, लोभ जागते तब पाप हो जाते। यही लोग आचार्य बने थे, बोले हमारी रक्षा करिए आप, हम जजमान हैं आपके। चल भाई, राजा के संग राज्य ना करना, न जाने कब रुला दे, फकीरों के साथ भटक लेना, न जाने प्रभु से कब मिला दे। अब राजा के चीज पाएबा, दक्षिणा पाएबा कर पंडिताई ला स्वीकार करे हैं, तो हम ला तो कुछ न कुछ उपाय करे जो पड़ी। वहीं पर मंत्र की आहुति से यज्ञ वेदी में घी का आहुति किया तो बेताल उत्पन्न हो गए। ए बेतालो, टूट पड़ो शिव गणों पर। एतिले बेताल सेना, ओतिले शिव के सेना, घमासान युद्ध शुरू हो गया। वीरभद्र प्रलय काली स्वरूप धारण करके विध्वंस करने लगे बेतालों का। एति स्रोत खत्म नहीं हुए, उत्पन्न होते रहे। ओगरा पानी उगरते रहते, कैसनो छापे तब हो गए। ऐसने ये यज्ञ वेदी से बेताल उत्पन्न हो रहे थे। नंदी श्रृंगी देखा थे, कतको झला मार दारा थंगा पटपरी पर गए, तब भोले उगरा थे कटीले कहो महाराज के मंत्र ले कतियो महाराज चल गई सोही मेरे के इतना मरीज दाना पीसे के लोढ़ा रहे। धरिश नंदी हम महाराज के मुंह लेकर मंत्र बंद नहीं होते क्योंकि हमारी जम्मे दांत खल्ला। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने शिवगणों को श्रापित कर दिया, तुमने हमारे मुख के दांत को तोड़ दिए, जाओ श्रापित करते हैं। तुम लोग अपने आप को शिव भक्त शिवगण तो कहोगे, परंतु तुम्हें अपने वस्त्र पहनने का सुध नहीं रहेगा और तुम लोग हमेशा गांजे धतूरे भंग में पड़े रहोगे, पियोगे तुम, बदनाम होगा तुम्हारा स्वामी शिव। और सही बात तो है, पियैया शंकर जी लोग भी सुमर्थे, बाकी भी नहीं सुमर्थे है। भगवान शंकर कभी नहीं लिए हैं किसी प्रकार का कोई पुड़िया। भगवान तो विष को पान किए हैं जी। हाँ हाँ, विष ल पिया था तो शंकर जी के नाले वा तो जानते हैं, वही पुड़िए में भगवान के शंकर नहीं, भगवान नहीं लिए हैं, केवल लिए हैं तो विष और कभी लिए हैं तो भांग, और बाकी नहीं है। हमारे प्रभु शिव जी नशेड़े नहीं हैं, नशेड़ी नहीं हैं, शुद्ध हैं, निर्विकार हैं, कल्याणकारी हैं। कभी उनके नाम को उस अवस्था में बदनाम नहीं करना चाहिए। स्थापित कर दिया, नंदी श्रृंगी भी स्थापित कर दिया। जाओ हम भी स्थापित करते हैं, तुम लोग आने वाले समय में अपने वेद को बेचोगे, कथा भागवत का मोल करोगे। शायद कुछ आचार्य करते होंगे मोल, तो हमें अब मान में मानना पड़ेगा कि ये लोग भृगुवंशी रहे होंगे। अब प्रभु की बड़ी कृपा है, हम पराशर वंशी हैं, हमारा गोत्र पराशर, पराशर के बेटा व्यास, व्यास के बेटा सुखदेव। देर सवेर कोई न कोई स्रोत कड़ी जुड़त जुड़त आए हैं जी, तो प्रभु कृपा से चला था, कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं। तो श्रापित हो गए। दक्ष के सिर धड़ से काट करके उसी यज्ञ वेदी में स्वाहा हो गया। जब दक्ष मुख्य जजमान जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो चारों तरफ आक्रांत छा गया। अरे 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 अरे, मुख्य जजमान चल बसा तो पूर्णाहुति कौन करेगा? यज्ञ का विद्वान तीनों लोक पर प्रभावित करेगा, तीनों लोक में दुख का कारक बनेगा। सब भग गए। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचा, बड़ा गजब हो गए। ब्रह्मा जी कहीं यज्ञ के अधूरा होना बड़ा ही दुखदाई होगा, दंड मिलेगा, सबको पूरा कराना है। तो कैसे पूरा हो? तो बोले मुख्य जजमान को फिर जीवित करना है। तो बोले कैसे जीवित होगा? तो बोले शंकर जी से ही मार्ग प्रशस्त होगा। तो सब कोई शंकर जी के कैलाश गए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देव, नांग यक्ष किन्नर चारण संत साधु ऋषि, दक्ष के दामाद बेटी पत्नी, और सब जा करके शिव जी के द्वार पे जा करके सब कोई भगवान शिव को
प्रार्थना कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और मना रहे हैं, प्रभु कोई भी रास्ता बताइए ताकि वह यज्ञ पूर्ण हो जाए। आइए हम भी थोड़ा से, सोमवार भी है और 13 ऊपर 14 भी है, संयोग बढ़िया है, भागवत की कथा है, जगह पे शिव की महिमा आज बहुत आगे बढ़ गई है। तो आइए शिव का भजन हम भी श्रवण करें। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं। थोड़ा महाराज को बोलो, देखा बात हरिओम हरिओम बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण सुनने पहुंचे हुए हमारे मेहमान भाई भक्तगण सबको हमारे कश्यप भैया की ओर से हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर नंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए हर दिन की तरह स्वागत की कड़ी में हमारे विशेष मेहमान आए हैं। आकर के हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज जी से आकर के बारी बारी से आशीर्वाद लेंगे। मैं नाम पुकारते जा रहा हूँ, कृपया ध्यान देंगे और बारी बारी से आएंगे। श्रीमान धर्मान पुराणिक राठौर जी धतूरा से हैं, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री पुनीराम राठौर जी धतूरा से आप भी हैं, आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री जवाहर राठौर जी धतूरा से आप भी आकर के आशीर्वाद लें। श्री मुखीराम यादव जी धतूरा से आप भी आकर के आशीर्वाद लें। श्री गंगाराम कौशिक आप भी धतूरा से हैं, आप भी आकर के आशीर्वाद क्रमशः आते जाइए, लेते जाइए। श्री रूप सिंह करपे आप भी आइए, आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। श्री छतराम आप आए हैं झावर से, आकर के आशीर्वाद लेंगे। श्री राम शरण जी आप भी आए हैं जेलपारा विश्रामपुर से, आप भी आकर के आशीर्वाद महाराज जी से लें। श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री उद्धव कौशिक जी वो हमारे गांव पथली से आए हैं, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री अमृत लाल खोखसा से आए हैं बहुत दूर से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लें। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और
बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले काया चमकते काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले अब मुझको बचाने वाला और नहीं कोई मुझको बचाने वाला और नहीं बोल शंकर भगवान की जय हो जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान आशुतोष हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाने वालों में से हैं। भगवान प्रसन्न हुए, सबने निवेदन किया, महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति आवश्यक है, दक्ष का जीवन दान मिलना चाहिए। नंदी, हाँ महाराज। कहाँ है सिर? बोले यज्ञ कुंड में जल करके राख बन गया है। और धड़? बोले धड़ बाहर पड़ा है। तो जाओ, कोई मैं कहने वाला कोई मिल जावे, उसी के सिर को उसके धड़ से जोड़ देना और त्वष्टा ऋषि महाराज के मंत्र और रसायन वटी से उसके गले में लेप लगा देना, वो जीवित हो जाएगा। अब आकर के देखे कौन मैं कहने वाला है। तो वहीं पर एक बकरा था। पूर्णाहुति के बाद जो देवों को बलि भाग चाहिए था उसके लिए बांध रखे रहे होंगे, वही मैं कर रहा था। बकरा जो मैं कहे गले छुरी फिर आए, और पक्षी मैना जो कहा है सबके मन भाए। कहने का अभिप्राय है किसी भी कार्यों में मैं शब्द नहीं लाना चाहिए। मैं भी भागवत करा लूंगा, मैं बड़े पंडाल बनवाऊंगा, नहीं। मैं शब्द हमेशा अहंकार का प्रतिरूप है, और भगवान गर्व प्रहारी हैं, किसी का मैं आज तक रहने नहीं दिया है। ब्रह्मा हैं, गरुड़ जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, चक्र है, सबके मैंपन को भगवान ने खंडित किया है। तो ये बकरा के सिर को उसके धड़ से जोड़ा गया और शंकर की कृपा से वो जीवित हो गया। जीवित तो हो गया, परंतु अब जीवन भर एक ही शब्द उच्चारित करेगा, मैं। नंदी भृंगी कहने लगे, अब ठीक बोल रहे हो, बहुत मैं दक्ष प्रजापति, मैं शिव को निमंत्रण नहीं करूंगा, अब जीवन भर जा मैं कहते रहे। यज्ञ की सफलता पूर्ण हुआ। वहीं से यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। राजन, इस प्रकार से तीनों बेटियों के वंश में एक एक भगवान अवतरित हो गए, कपिल, दत्तात्रेय और यज्ञ पुरुष भगवान। परीक्षित ने कहा, महाराज, और जो संतान में 3 कन्या और 2 पुत्र बताए हैं, तो उन दोनों पुत्रों के भी चरित्रों का वर्णन करिए ना। बोले हाँ राजन। चतुर्थ स्कंद में कथा आती है उत्तानपाद की। 2 बेटे थे मनु महाराज का, प्रियव्रत उत्तानपाद।
प्रियव्रतो उत्तानपादो मनुपुत्रो महाजयः तत्पुत्रं पौत्रं नृणानां भक्तवत्सल तदात्मनम्। मनु महाराज के दोनों पुत्र पिता के समान धर्मवान थे। छोटे उत्तानपाद है, उसकी दो स्त्री हैं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटे रानी का नाम है उत्तानपाद। सुनीति तो सुंदर थी, सुशील थी, व्यवहारिक थी। जैसा नाम है वैसे ही कार्य कर रही हैं। नीति के अनुसार जो धर्म शास्त्र बड़ों बुजुर्गों ने जो नियम बनाया है उसी नियमों को पालन कर रही हैं। और छोटी रानी का नाम क्या है? सुरुचि। सुरुचि, स्वयं को जो रुचे वही काम हम करेंगे। हाँ, हमला भाजी मिठा थे तम भाजी तरानबो, सास खाए तक खाए नहीं तो जा। ये सुरुचि है कहीं। हाँ, और जो सबके ख्याल कर रही हैं कि सासू माँ को भाजी पसंद नहीं है तो इनके लिए ये सब्जी उचित रहेगा, तो सबके मन को लेकर के चलती हैं, वो सुनीति हैं, सुनती हैं जो सबकी। और जो अपना रुचि दिखाती हैं वो सुरुचि है। तो छोटी रानी है मन मौजी थी। आने वाले समय में एक एक पुत्र हुए हैं दोनों को। बड़े रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटे रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। पिता एक हैं, केवल माँ बस अलग अलग है। बड़ी रानी तो दोनों पुत्रों पर बराबर स्नेह करती हैं, कभी नहीं मानी कि ये मेरे सौत का पुत्र है और ये मेरा नहीं है। नहीं, जितना ध्रुव को स्नेह करती थी, प्रेम करती थी अपने स्वयं के पुत्र को, उतने ही स्नेह प्रेम अपने छोटी रानी अर्थात सौत के पुत्र उत्तम पर भी उतने ही स्नेह रखती थी। कभी कुछ घर में पकवान बनाती थी ना, तो अकेले अपने पुत्रों को खाने के लिए नहीं देती थी। ध्रुव से कहती थी, बेटा ध्रुव, हाँ माँ, जाओ ना छोटे भाई को पुकार करके ले आओ, दोनों भाई एक साथ बैठ करके खाना। तो ध्रुव दौड़े दौड़े छोटी माँ के महल में जाता था और आवाज लगाता था, उत्तम भाई चलो ना, हमारी माता जी पकवान बना चुकी हैं, एक साथ खाएंगे। और उत्तम के हाथ को अपने हाथ में पकड़ करके ध्रुव महाराज अपने भवन महल पर लाते थे और ला करके एक साथ भोजन करते। बराबर का स्नेह। परंतु छोटी रानी कभी ध्रुव को पुत्रवत नहीं मानी, हमेशा ध्रुव को रुला देती थी। कभी कभी उत्तम और ध्रुव एक साथ खेलते रहते थे ना, तो सुरुचि पहुंच जाती थी और अपने पुत्र को गोद में उठा लेती थी और कहती थी, ये तेरे खेलने के लिए नहीं है रे, तू राजकुमार बनेगा, राजा का राज सिंहासन पे राज करेगा, और कहां ये दुर्भागी है, इसके साथ मत खेला कर, चल भाग यहां से। बार बार मेरे पुत्र को आवाज देता है। ध्रुव रोते हुए वापस लौटता था और बार बार अपने माता जी से कहता था, मैया आप भली कहती हो कि छोटी माँ भी तुम्हारी माँ है, परंतु हम छोटी माँ को भी माँ का दर्जा देते हैं, परंतु हमारी वह छोटी माँ हमें कभी पुत्र का दर्जा नहीं देती है, हमेशा डांटती हैं, कभी कभी तो चांटा भी लगा देती है माँ, छोटी माँ अच्छी नहीं है। परंतु सुनीति उसके वृत्ति को सुधार रही हैं कि अभी से मैं कह दूं कि हारे छोटी माँ ठीक नहीं है, तो इसकी मनः स्थिति में छोटी माँ के प्रति दूरी बन जाएगा, फिर सम्मान नहीं करेगा। नहीं नहीं बेटा, माँ पिता गुरु कुछ डांटते, कड़ा शब्द बोलते ना, तो लड़का के हित होते रे। जैसे डॉक्टर मन कड़वा से कड़वा दवाई लिखते ना, तब वो शरीर के लिए हितकर होते। ऐसे ही माँ बाप गुरु बड़े बुजुर्ग के डांटना है ना, लड़का मन में फायदा होते बेटा, ऐसा नहीं कहे। एक दिन तो बड़ा गजब हो गया राजन। क्या हुआ गुरुदेव? बोले महल के बाहर ये दोनों भाई खेल रहे थे, खेलते खेलते 1 घंटा का समय पार हुआ ना, खेलने से मन भर गया। तो उत्तम खड़ा होकर के कहता है, बस भैया अब नहीं खेलेंगे, अब हम जा रहे हैं पिताजी के गोद में बैठेंगे। और उठ करके दौड़ने लगा पिता के भवन की ओर। उस समय राजा अपने राजमहल में राजसभा में सिंहासन पर अपने बैठा था, राज सिंहासन पर।
दोनों तरफ सभासद लगे थे और बगल में वही छोटी रानी जो है खड़ी थी। बड़ी रानी तो इस महल में आने की अनुमति ही नहीं है, पाबंदी लगवा दी थी ये छोटे रानी। और उत्तम दौड़े दौड़े आया तो राजा का जो राज सिंहासन है वहां पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ी लांघना पड़ता था। जैसे अभी हम हमारे पास आते हो तो सीढ़ी लांघना पड़ता है, वैसे सीढ़ियों पर चढ़ करके उत्तम पहुंच गया और पिताजी के गोद में जाकर के बैठ गया। जब ध्रुव देखे कि भाई उत्तम जा रहा है पिताजी के गोद में बैठने के लिए, तो हम भी जाकर पिताजी के गोद में बैठेंगे। इस भाव से ध्रुव, उस समय उसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, वो भी दौड़े 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 आए हैं। वो भी सीढ़ी से लांघते हुए सीढ़ी से चढ़ करके पिता के इस तरफ के गोद में बैठने के लिए जैसे ही पहुंचे और मैं भी पिताजी के गोद में बैठूंगा कहते हुए जब बैठने लगे तो इतने में बगल में खड़ी हुई जो छोटी रानी है वह ध्रुव के बाह को, भुजा को कस के पकड़ ली, कस के हाथों से पकड़ करके और राजा के गोद से उतार करके धकेल देती हैं। और धकेलते हुए क्या कहती हैं? तपसाराध्यम पुरुषम तस्ये अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मनम यद्यसि निप्रासनम। बड़ी कटु वचनों से कह रही हैं, अरे दुर्भागी, तेरा ऐसा कहां भाग्य कि तू राजा के आसन में बैठेगा। अरे तुझे राजा का आसन चाहिए तो जा परमात्मा के भक्ति करके उससे वरदान मांग के तू इस जन्म में मर जाए और अगले जन्म मेरे गर्भ से जन्म पाओगे, तब तुम्हें पिता का आसन मिलेगा। उस 5 साल के बालक को बाह मरोड़ते हुए घसीट करके धकेल दिया, सीढ़ी से गिरते गिरते नीचे गिर गया है। पांव हाथ में खरोच का जख्म आ गया महाराज, रक्त की धार बह रही है, रुदन करता हुआ वह ध्रुव खड़ा हुआ है और एक टक पिता की ओर देख रहा है कि पिताजी आप तो मुझे बुला लो ना, जैसे छोटे भाई के पिता हो मेरे भी तो पिता आप ही हो, आप तो बुला लो। राजा का हृदय भी कह रहा है हाँ मेरा भी पुत्र है ये, लेकिन बगल में खड़ी हुई चंडालिन ही कहिए आंख गटेर के कह रही है मानो खबरदार जो उसे उठाने गई तो। हाँ, बोली ही सब कुछ नहीं होते हैं माताओं को, कभी कभी आंख की भाषा भी बोली से कहीं अधिक कटुता भरी होती है। कस के आंख गटेर दिए, खबरदार। नहीं जा पाया राजा, ध्रुव भबक भबक करके रोता हुआ चलने लगा, पीछे लौट लौट के देखता गया, अब बुलाए परंतु बुलाया नहीं। मारा तपस्या राधते देवानाम, जाओ तपस्या करो, उस देव को प्रसन्न करो और उससे अपने मृत्यु मांग करके दूसरा जन्म मेरे गर्भ से लो, तब निप्रासनम, तब तुम्हें राजा का आसन मिलेगा। रोते रोते अपनी माता के भवन में दौड़ी दौड़ी माता आती है, हृदय से लगा लेती है, बेटा क्या हुआ रे, गिर गया? नहीं माँ, छोटी माँ ने धक्का देकर के गिरा दी है। तू बार बार कहती है कि छोटी माँ भी मेरी मैया समान है। नहीं माँ, वो मुझे माता के समान प्रेम नहीं करती हैं, उन्होंने तो मुझे ये शब्दों से दुराग्रह करके भेज दिया है। बताओ ना माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान मिल जाएंगे माँ तो मैं उसे अपना मृत्यु मांगूंगा, तभी मैं पिता के गोद में पहुंच पाऊंगा। हृदय से लगाकर की माता कह रही है, बेटा भी तू छोटा है रे, बड़ा होगा तो बताऊंगा ना भगवान कैसे मिलते हैं। नहीं माँ, मुझे पिता का गोद चाहिए, मैं भी अपने पिताजी के गोद में बैठना चाह रहा हूँ। जब तक मैं तपस्या करके मृत्यु ना मांगू माँ, मैं पिता के गोद से वंचित रहूंगा। मुझे पिता का प्रेम चाहिए।
तुम बताओ ना माँ। बार बार ध्रुव की आंख से आंसू वही बार बार रटन। माँ ने सोचा कदाचित ध्रुव अभी रो रहा है, इसे कुछ खिला दूंगा तो शायद शांत हो जाएगा। चल बेटा, तेरे लिए मैं दूध रोटी भिगा करके रखा हूँ, दूध में रोटी तुम्हें अपने हाथों से अपने गोद में बैठा करके खिलाऊंगा। ध्रुव आज एक भी निवाला, एक भी भोजन के ग्रास ग्रहण नहीं किया। माँ सोचे कि इसको सुला दूंगा तो शायद ये अपना दुख भूल जाएगा। जा करके पालने में ले करके पुत्र को थपकाने लगा, पीठ हथेली से थपकाते सोने का भाव जगा रहा है कि सो जाएगा। अर्धरात्रि का समय हो गया। ध्रुव को सुलाते सुलाते सुनीति सूत जाती हैं, सो गई है। ध्रुव नहीं सो पाया है। वही बार बार कान में गुंजन है, जाओ तपस्या आराधते देव, जाओ तपस्या करो देव का। ध्रुव अर्धरात्रि में निकल गया, भवन त्यागा, महल त्यागा, राज्य का त्याग करके वन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ गया। प्रभात काल हुआ है, मैया ढूंढने लगी हैं, खोजने लगी हैं। राजा को भी सूचना मिला है कि आपके बड़े पुत्र ध्रुव कहीं चला गया है। राजा भी आसपास गुप्तचर सैनिक दौड़ाए हैं, कहीं पर छिपा होगा, कल के घटना से दुखी होकर के कहीं पर बैठा होगा, जाओ देखो कहीं मिल जाए। पर तो ध्रुव महाराज को ढूंढ करके कोई नहीं ला पाए। 3 दिवस 3 रात्रि तक चलते चलते गहन वन में पहुंच गया और एक ही रटन, प्रभु आप कहाँ हो, हे परमात्मा नारायण आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तीसरे दिन के दोपहर के कड़ी धूप में ध्रुव कहाँ हो प्रभु कह रहा था। उसी समय नारद जी का आकाश मार्ग से जाना हो रहा था। इस 5 वर्षीय बालक का प्रभु कहाँ हो शब्द सुने तो नारद जी चकित हो गए। उसी बालक के सामने आकर के खड़े हो गए। बेटा तू कौन है? बोले मैं ध्रुव हूँ। पिता का नाम? बोले उत्तानपाद। यहाँ इस जंगल में? बोले भगवान को ढूंढने आया हूँ। बोले भगवान तो ढूंढने क्यों आए हो? पूरी परिस्थिति स्थिति से अवगत करा दिए। एक बार नारद जी ने तो कहा चल बेटा मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा और तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने गोद में उठा लेंगे। ध्रुव ने कहा नहीं, ये मेरे बाह की निशान देखो। 3 दिवस 3 रात्रि व्यतीत हो गया, फिर भी ये बाह का निशान जो है ना, कस के जकड़ के पकड़ करके धक्के दी थी ना, कोई निशान रौल पड़ा हुआ था। नहीं बाबा, फिर जाऊंगा तो छोटी माँ फिर ऐसे ही कर देगी। मुझे परमात्मा को ढूंढे बगैर पाए बगैर मैं लौटने वाला नहीं हूँ। आप कौन हैं बाबा जो मेरे पिताजी को समझाने जाएंगे? बोले मैं नारद हूँ। नारद नारद नाम सुने तो ध्रुव दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी के पैर में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। ओहो आप नारद बाबा हो? हाँ नारद हूँ। तो चलो ना नारद बाबा, बोला भगवान का ले जावा, मैं माँ से तुम्हारे बारे में कथा सुनी। ध्रुव को प्रतिदिन सुनीति जो है कथा कहानी सुनाती थी। तो उस कथा कहानी में ध्रुव ने एक रोज पाया था कि नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं जो 24 घंटा बैकुंठ धाम जाते रहते रहते हैं। तो वही बात इंगित है, याद है। तो इसीलिए कह रहा है कि नारद बाबा आप तो हमेशा भगवान के पास जाते हो, मुझे भी ले चलो ना। नारद जी ने मन में विचार किया, बेटा मोर बस के बात होती तो थोड़ा सही में पीठ घोड़ी पाके ले जाते हो, लेकिन भगवान ऐसे तैसे को इतने जल्दी दिखने मिलने वाले नहीं हैं। उनको प्राप्त करने के लिए तप तपस्या की आवश्यकता है। सतयुग है, बिना तप करे भगवान मिलने वाले नहीं है। अब तुम्हारे अंदर भगवान के पाने की ज्योति जागृत हो गई है, प्रज्वलित हो गई है, तो उसे बुझाऊंगा नहीं बेटा, बल्कि वो ज्योति प्रज्वलित बना रहे भगवान के मिलते तक, मैं उसमें और घृत और तेल डाल देता हूँ। बोले बेटा अवश्य भगवान मिलेगा रे, मैं कह के जाऊंगा, मैं कह करके जा रहा हूँ, तुझे भगवान प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए थोड़ा से तुम्हें तप तपस्या करना पड़ेगा। बताओ ना बाबा क्या करना पड़ेगा? बोले यहाँ से तू उत्तर दिशा की ओर जा, जमुना जी के तट पर 3 बार स्नान करना,
प्रभात काल, मध्य काल और सायं काल। और ये मंत्र को धारण कर लीजिए, मंत्रों को दोहराना। 12 अक्षरी मंत्र ध्रुव महाराज को नारद जी ने दे दिया। और ध्रुव महाराज जो हैं 12 अक्षरी मंत्रों को नारद जी के मुखार बिंद से श्रवण करते हुए धारण किया। मानो एक गुरु ने एक शिष्य को गुरु मंत्र दे दिया। और मंत्रों को धारण करके ध्रुव महाराज पहुंच आए यमुना जी के तट पर। स्नान 3 बार करते थे और निरंतर वही मंत्र जाप करते थे। खाने को मिला है फिर भी जप रहा है, खाने को नहीं मिला है फिर भी जप रहा है। छोटा बालक जान करके कोई राहगीर मार्ग में पार होते थे तो उसे कंदमूल फल फूल दे देते थे। छोटे बालक है, यहाँ पर तपस्या कर रहा है, तो इनको चलो कुछ भेंट कर दे। तो जो मिल जाता था कंदमूल फल फूल, 5 साल का बालक और क्या कर सकेगा अपने भोजन की व्यवस्था। उन्हीं को भोजन के रूप में ग्रहण करके और मंत्रों को दोहराता रहता था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। 1 माह तक जाप करने लगा है। भगवान आए तो नहीं है, परंतु निरंतर जप चल रहा है। सनकादिक ऋषि ने पूछा, महाराज कौन सा मंत्र है जिसे ध्रुव महाराज जाप कर रहे हैं? तो सूत जी कहने लगे, मंत्र तो बड़ा प्रभावकारी है, तो नामत्व मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। तो सूत जी कह रहे हैं कि ध्रुव उच्चारित करने वाला मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन प्रथम माह पार हुआ, भगवान नहीं मिले। दूसरे माह में ध्रुव महाराज ने नई नियम धारण किया कि अब सप्ताह में एक बार ही जो भोजन मिल जाए वो ग्रहण करेंगे, बाकी 6 दिन निराहार रहेंगे। दूसरे माह पार हुआ, भगवान नहीं मिले। तीसरे माह में ध्रुव ने कहा हम एक माह में केवल एक बार भोजन करेंगे। 3 बार नहाते थे, माह में एक बार भोजन करते थे, भगवान नहीं आए। चौथे माह में ध्रुव ने भोजन का पूर्ण परित्याग कर दिया, केवल जल पान करने लगे, भगवान नहीं आए। 5वें माह में ध्रुव महाराज ने जल का भी परित्याग किया है, केवल श्वास की गति से हवा शरीर के अंदर और श्वास गति से ही शरीर से हवा बाहर, श्वास की गति से और उत्तरोत्तर भाव से नित्य प्रति ध्रुव सो भी जाता था, फिर भी उसकी जिह्वा वही 12 अक्षरी मंत्र को फरकता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को प्राप्त करने का अमोघ मंत्र है, लक्ष्मी कृपा का यह बड़ा प्रभावी मंत्र है। तो जीवन में भगवान की भक्ति और लक्ष्मी की आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए महाराज। लक्ष्मीवान बनना तो सभी चाहते हैं, धनवान तो सभी चाहते हैं, और भगवान की भक्ति भी साथ में रहे। इसलिए ये मंत्र जो है दोनों को प्रभावित करने में समर्थ है, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। तो 5वें माह में श्वास की गति से ध्रुव महाराज मंत्र जाप कर रहे हैं। 5वें माह पार हो गया महाराज, अभी भी भगवान नहीं आए थे। 6वें माह में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव ने और कठिन साधना कि आज मैं सांस की गति को भी शरीर के अंदर जाने नहीं दूंगा। स्नान करके ध्रुव महाराज ने श्वास की गति को रोकते हुए और हृदय से भगवान के मंत्रों को उच्चारण किया। एक ही बार उच्चारण हुआ है, पूरा संसार में उथल पुथल शुरू हो गया। 5.5 वर्ष का बालक श्वास की गति को रोक दिया है तो चराचर जगत से, संसार से हवा ही गायब हो गया। सब छटपटाने लगे, सब ऐसे लगा कि अब बचने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी को भी सांस की बीमारी शुरू हो गई, ऑक्सीजन कब ले आई कि मैं बाँच जाऊं। सभी देव भी भयभीत हो गए, अब बचने वाला नहीं है, चटका पटका रोग आगे का। गरुआ में सुने रहे चटका पटका, हम मनुष्य में सुने रहे हार्ट अटैक, ये तो और जबरदस्त रोग। सब हड़बड़ा गए, दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास, आप पालन करता हो, पालो हमें बचाओ। भगवान कहीं मैं बाँच जाऊँ तो तुम मतलब बचा। बोले प्रभु आप भी? बोले हाँ मैं भी। बोले आपको भी श्वास के लिए कोई हवा नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्यों? बोले मेरे को हृदय में ध्रुव ने धारण किया। नारद जी ने भगवान की छवि बता दिया था ध्रुव को कि बेटा इसी छवि को हृदय में बैठाना और उसके इन मंत्रों को दोहराना। तो छवि भगवान का हृदय में ध्रुव ने धारण किया था। और जब ध्रुव सांस लेना बंद कर दिए हैं तो अंदर छिपे भगवान लग कहाँ ले सांस मिली जी। मामन जो खाते वही लग गर्भ के बालक पाथे। अब माए 6 दिन के उपास है तो गर्भ के बालक कुछ पाए। बस ऐसे ही भगवान विष्णु कहने लगे ध्रुव ने हृदय में मुझे स्थान दिया है, वो श्वास की गति रोक दिया है, तो मैं भी हड़बड़ा रहा हूँ। अब मुझ में पूरा चराचर जगत समाया है, इसलिए तुम भी हड़बड़ा रहे हो। तो बोले सबका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा है? बोले कि बिल्कुल जुड़ा है। मेन स्विच खराब है, तेती के लाइट कोई काम नहीं करे। तो मेन स्विच जो भगवान विष्णु है, जो सबको पोषित करता है, स्वयं ही परेशान है तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। सभी देव कहने लगे विलंब मत करिए, जाकर के ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाइए। भगवान ने कहा ऐसा ही करना पड़ेगा। भगवान ने बिना विलंब किए चतुर्भुजी नारायण जाकर के ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो गए हैं। उस समय ध्रुव तो नेत्र ज्योति बंद कर लिए हैं, श्वास को रोक करके बड़ी ही आर्त भाव से हृदय से
कुंठित स्वर से ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान के साथ खोल बेटा, नहीं तो चल बसिया मोह। ध्रुव ने ही खोले हैं तो भगवान उसके हृदय के भगवान को अदृश्य कर दिए। ध्रुव के हृदय का भगवान अदृश्य हुए तो हड़बड़ाहट में ध्रुव ने आँख खोला तो क्या देखे, जो हृदय में बसा था वही भगवान साक्षात प्रकट हुए। भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव महाराज बहुत चक्कर रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। जनार्दन परमात्मा नारायण मेरे सम्मुख चतुर्भुजी नारायण संग चक्र गदा पद्म लिए धारण किए हुए हैं और भगवान भी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के पूरे अंग तो मधुर है जी, सुंदर हैं, मधुरम। उन्हें मधुराधिपति भी कहा गया है। भगवान मुस्कुराते हुए आंख के भ्रगटी से इंगित किए हैं, अपने भ्रगटी को हिला करके मानो प्रश्न कर रहे हैं। हाँ ध्रुव, हम आ गए बेटा। ध्रुव कुछ नहीं बोल पा रहा है। 5.5 वर्ष का बालक एकाएक परमात्मा को सामने पाया है तो अवाक रह गया है। भगवान देखे ये अवाक रह गया है, इसको बोलने की शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के अधर से लगाया है और उसी समय ध्रुव महाराज बड़े सुंदर भाव से भगवान की प्रार्थना करने लगे। नमस्ते जलसायने, नमस्ते विश्वमूर्तये, नमस्ते जानकीनाथं, पाहि मां प्रणाम्यहम्। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंचाघ्रे। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, हे कृपा के सिंधु, आप बड़े उपकारी हैं प्रभु। मुझे दर्शन देने के लिए चले आए हैं। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। बड़े भाव से भगवान की स्तुति किए हैं। जय कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, योगेश्वराय योगाय तमहम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे दीनबंधु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। त्वम हम शरणम प्रपद्ये, आपके शरण में आया है। भगवान झट ध्रुव महाराज को उठा करके अपने गोद में बैठा लिया। सुखदेव जी कहने लगे, देखो राजन, जिस बालक ने पिता के गोद के लिए परमात्मा का स्मरण किया, आज उसकी भक्ति का फल देखो, तपस्या का फल देखो कि परमात्मा नारायण जगत पिता के गोद में पहुंच गया। भौतिक पिता के गोद में बैठने के लिए लालसा रखने वाला बालक प्रभु कृपा से भगवान के गोद को पा लिया। भगवान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, ध्रुव कुछ मांग लो बेटा। ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं मांगना, तो चल तेरे पिताजी के आसन तक तुझे पहुंचाता। बोले, कैसा पिता, कौन पिता, कौन सा आसन? जगत पिता के आसन मिल गए तो भौतिक पिता के आसन की क्या आवश्यकता है? हाँ हाँ जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए थे, पंच में लड़े ही, सरपंच पर लड़े ही हो, जरूरत है बस। जगत पिता के गोद मिल गया, अब मुझे अपने पिता के गोद जाने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ मांगो ना बेटा। बोले, नहीं मांगूंगा। तो बोले, मैं देवी बगैर जा नहीं पाऊंगा, तुझे मांगना पड़ेगा। और ध्रुव ने वही कहा, मैं मांगू तो मांगू, पर तू न देना प्रभु, तूने दिया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं मांगिया हूँ तो देवे, तब आ करके मैं मशहूर हो जाऊं तो सब जन कहीं मोही लग घेर ली। एकले में जैसनावस्था हूँ वही ठीक है, मैं कुछ नहीं मानूंगा। सत्य बात है। परमात्मा नारायण के सामने भगवान और भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहिए।
बार बार विनय करूं हर्ष दे श्री रंग, पद अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हमेशा मांगो तो सत्संग मांगो, हमेशा मांगो तो भक्ति मांगो, हमेशा मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लो। प्रभु तू मेरा और मैं तेरा। एक छोटी सी दृष्टांत सुनाते हैं। भगवान ने एक रोज सोचा कि प्रभात काल होता है तो सब लोग मांगने लग जाते हैं। सत्य बात है, आज तक शायद ऐसा भक्त शायद ही हुई वर्तमान समय में जे भगवान के शरण में जाके बिन मांगे आ जाते हो। कुछ न कुछ तो निवेदन ही कर देते हैं। प्रभु बेटी के ब्याह हो जाए, हो गए है ब्याह तो प्रभु ओकरो बेटा बेटी हो जाए, वो हो गए तो प्रभु नाती पढ़ लिख के नौकरी पा जाए। मांग कभी खत्म नहीं होता है। कुछ न कुछ मांगे बगैर कोई मंदिर से भगवान के द्वार से वापस नहीं आता। भगवान देखिए रोज के मंगाइए और मैं दाता एक और मांगने वाले अनेक। इससे अच्छा तो एक ऐसा दुकान डाल दूं जहां मांगना ना पड़े, अपने इच्छा के अनुसार लेकर के वापस चला जाए। तो भगवान ने बहुत बड़े मैदान पर एक दुकान इंस्टॉलमेंट डाल दिए और सब तरफ सूचना कर दिए कि जिनको जो चाहिए मांगना ना ही पड़ेगा, आओ निकालो और ले जाओ। सब दौड़े दौड़े आए, कोई बोरा लेके, कोई झुआ लेकर के, कोई तो ट्रैक्टर धर के आया और लेकर के जाते गए। दिन भर भीड़ है। भगवान किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं, ले लो भाई ले लो, मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और इंस्टॉलमेंट पूरा भरते जा रहे थे और लोग ले जाते जा रहे थे। सायंकाल कल का समय आया। भगवान ने कहा बस मेरा दुकान केवल दिन के समय चलता है, रात्रि में दरवाजा दुकान का बंद हो जाता है। अब जो कुछ लेना है वो कल आना। अब भगवान जैसे दुकान के दरवाजे बंद किए जा रहे थे, उसी समय एक भक्त बड़े दूर से दौड़े दौड़े आया है। प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान ने कहा दुकान बंद हो रहा है, अब प्रभु कल चलेगा, कल आना। बोले महाराज मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। तो क्या करने आया? बोले लगने आया हूँ। क्या लगोगे? बोले नौकरी लगाया है, नया नया दुकान डाले हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ और अनपढ़ को कोई काम नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि कोई नया दुकान है तो शायद उसको सेवक नौकर का आवश्यकता होगा, तो मैं लगने आया हूँ महाराज, मुझे अपने इस दुकान में नौकरी लगा लीजिए, मुझे रख लीजिए। भगवान ने कहा चलो तुम नौकरी करने के लिए यहाँ आए हो, दुकान में सबकी इच्छा पूर्ति होता है, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति कर देता हूँ। ठीक है, कल सुबह प्रातः काल आ जाना और ड्यूटी में लग जाना। अच्छा ये तो बताओ पारिश्रमिक रोजी कितना लोगे? बोले महाराज काम को देख लीजिएगा पहले और काम के अनुसार फिर दे दीजिएगा। ठीक है आ जाना। दिन भर बढ़िया काम किया। जिन बाबा मन बोरी लेके आ रहे सामान भर के ले गए, वो उठा नहीं सके तो उठा के वह हम राह ला गए दरवाजा तक। दिन भर भगवान ने उसके कामों को इंगित किया, देखा। सायंकाल के समय भगवान ने उस व्यक्ति से पूछा बढ़िया काम में सहयोग दियो हो, कितना लोगे अब बताओ? बोले महाराज एक दिन में झन जावाना, अभी 4 दिन काम ला मोला करे देव, फिर आकलन करी है। ठीक है। भगवान के दुकान में उस व्यक्ति ने 4 रोज तक काम किया है। 4 रोज बाद भगवान ने फिर से वही प्रश्न रखा, भैया तूने तो 4 दिन अच्छा काम किया है, कितना लोगे बताओ? भक्त ने कहा महाराज 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधेरी रात कहावत है। 4 दिन हर बहुएं सासू की सेवा करती हैं और हर सासू माँ अपनी बहू की बड़ाई करती हैं। बढ़िया बहू आए जी, माइत माँ कथे हो खा लेना, वो कथों तो नहीं खावा लेवा ना माँ, तू खा लेवा फिर हमन खाबो। बेन्ने ले उठ के नहा ले थे, पूजा करे बिना तो चाय नहीं पिया है, बड़ाई ऊपर बड़ाई। और 4 दिन हर बहुएं भी अपनी ससुराल लौटी रहेगी ना, मायके लौटी रहेगी ससुराल से, तो वह वहाँ ला 4 हाँ मोर सास अब्बड़ बढ़िया है जी, कहाँ तो बहुरियच कथे, हाँ अपन गहना ला पहने बदे है, वह बड़ाई मारी।
अब 4 महीना बाद जाके पूछा तो जी बहुरिया भी होती शिकायत शुरू कर दे रही है अपन में कि मोर का सास को नोर झन मिले जी कैसनो रान के परोस्थों नहीं मीठा छे कैसे रांधे अब एती सासुओं माँ के गोर शुरू हो जाई हाय रे दादा ऐसा बहुरिया चाय ला 2 गिलास पीते शुरू हो जाता स्वाभाविक है। आज यही कह रहे कि 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधेरी रात 4 दिन के काम मत देखा प्रभु 15 ही हो देवा 15 हो गए 15 ही में भी भगवान ने कहा कितना लोगे भैया बढ़िया काम दिखा बोले 1 माह हो जाने दीजिए 1 माह भी काम करते हो गया। भगवान ने कहा खबरदार कल से काम में नहीं रखूंगा मत आना। क्यों? बोले तू अपना मेहनताना अर्थात अपनी मजदूरी रोजी नहीं बता रहा है तू बताओगे तब कल आना नहीं तो तेरी छुट्टी। बहुत प्रकार से उन्हें विनय क्या है महाराज 6 महीना हो देवाना नहीं तो वार्षिकी तनख्वाह ले ला वार्षिकी माने साल भर के लेके बोले कोई बहाना नहीं चलेगा आज बताओ तो कल आना और नहीं बताओगे तो छुट्टी। भक्त डर गया सही में मोर ड्यूटी काट दी। बताओ बताओ प्रभु हाँ जो कहूँगा देंगे आप बिल्कुल दूंगा बताओ। तो प्रभु अब देना ही है तो इतना दीजिए क्या आप मुझे अपना बना लीजिए और आप मेरा अपना बन जाइए। हाँ मुझे अपना बना लीजिए अब आप मेरा बन जाइए इतने में मैं संतोष हो जाऊंगा। आज ध्रुव महाराज भी वही कह रहे हैं कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए कुछ तो ले लो। तो ध्रुव ने बड़े भाव से कहा है देना है तो दीजिए जन्म जन्म का सान 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 अपने जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्याम प्रभु धन और